अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभालना एंड अपने रिश्तों में प्यार बनाए रखना और अपने आप पर भी पूरी तरह से ध्यान देना एक कॉन्फिडेंट एंड ग्रेसफुल वुमेन की पहचान होती है। एक यंग वुमेन हो या न्यूली बैड हो या एक यंग मैच्योर वुमेन हो, अपने आप को थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से खुद को एक ग्रेसफुल एंड मैच्योर वुमेन बना सकती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अपने ब्लॉग्स में जब भी मुझे पूरे वीक कुछ ना कुछ मैं शूट करती हूँ, अपनी हाउसफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करते हुए जो भी वीडियो क्लिप्स मुझसे पॉसिबल होता है ना, मैं शूट करके आपसे शेयर करती हूँ वीडियो। इसके साथ ही आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। देखो, चाहे हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन, एक ग्रेसफुल वुमेन हमेशा ही अपना घर, जॉब, रिश्ते एंड फैमिली, इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना बहुत अच्छे से निभाती है। देखो, हम एक दिन में ना तो मैच्योर हो सकते हैं ना ही ग्रेसफुल, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 8 हैबिट्स टू बी अ मैच्योर एंड ग्रेसफुल वुमेन। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, वो है ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। एक मैच्योर एंड ग्रेसफुल लेडी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसका घर ना, घर हो या ऑफिस, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, हर चीज़ हर तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती है। उसकी हर चीज़ में उसकी सलीकामंदी दिखाई देती है। और ये सब उसने 1 या 2 दिन में नहीं सीखा होता, उसने ये सब धीरे धीरे अपनी लाइफ से भी सीखा होता है। एंड दूसरा जो पॉइंट है वो है, शी लव्स हर सेल्फ। एक डिसेंट एंड ग्रेसफुल लेडी की एक बहुत ही बड़ी पहचान होती है कि वो अपने आप से भी ना प्यार करती है, वो सेल्फ केयर करती है, वो अपने आप को हर तरह से ना अपग्रेड रखती है। उससे पता है कि उसके अराउंड क्या चल रहा है, वो अपनी लाइफ की हर एक चीज़ पर स्मार्टली नज़र रखते हुए लाइफ को हैप्पीली जीती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। एक मैच्योर, इंटेलिजेंट एंड ग्रेसफुल वुमेन कभी भी अपने घर से बाहर ना विदाउट प्लानिंग नहीं जाएगी। हमेशा अपने घर की हर एक चीज़ को वो प्लान करके रखती है और उस प्लान को फॉलो करते हुए अपने घर से बाहर जाना है या अपने घर के कामों को करना है या लाइफ में कोई भी काम करने हैं ना, तो हमेशा प्लान करके चलती है। तो आप भी अपने कोई भी काम विदाउट प्लानिंग ना करें, तो ही आगे बढ़ेंगे आप लोग। क्योंकि अपने हस्बैंड से या फैमिली में किसी बड़े से ना, घर का काम करने का मशवरा करने वाली औरत ही कामयाब औरत कहलाई जाती है। एंड नंबर 4, सेविंग्स। आप चाहे वर्किंग वुमेन है या फुल टाइम हाउसवाइफ है, आपके पास सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। देखो, वर्किंग वुमेन अपना अर्न करती है, वो सेविंग करती भी है, बट जो घर पर रहती है ना, ज़्यादातर हाउसवाइफ यही कहती है कि हम कहाँ से सेविंग करें, कैसे। देखो, पॉकेट मनी मिले ना मिले, आपका घर के लिए जो पैसे दिए जाते हैं ना, ग्रॉसरी के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, आप उसमें से समझदारी के साथ थोड़ी थोड़ी सेविंग करती रहेगी तो एंड ऑफ द मंथ जो आपके पास जो पैसा बचेगा ना, वो भी आपका अर्न किया हुआ होगा, वो आपकी ही कमाई होगी, क्योंकि उसे आपने अपनी समझदारी से सेव किया है, अपने खर्चों को कम करके सेव किया है, अपने घर के या अपने खर्चों को लिमिट में रखकर सेव किया है। वो भी आपकी अर्निंग है, उसे साइड करके सेव करके कहीं साइड में रख दे, तो इसमें ही आपकी समझदारी है। ये एक कॉन्फिडेंट एंड डिसेंट एंड ग्रेसफुल एंड मैच्योर लेडी की पहचान है। एंड नंबर 5, शी डोंट लाइक बैक बाइटिंग। एक समझदार लेडी की एक बहुत ही बड़ी खूबी होती है कि वो कभी भी किसी की गैर मौजूदगी में किसी के खिलाफ बातें नहीं करती, कभी नहीं करती वो, और ना ही वो यहाँ की बातें वहाँ करती है। तो अगर कोई 2 इंसान बैठ के किसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं ना, किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो एक
समझदार औरत या तो वहाँ से उठकर चली जाती है या उनकी महफिल को जॉइन ही नहीं करती या उन्हें वहीं स्टॉप कर देती है कि मेरे सामने ऐसी बातें नहीं करनी। देखो, अगर आप भी खुद को ना मोर मैच्योर बनाना चाहती है तो इन आदतों को ज़रूर अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके देखिए। देखो, हम बात करते हैं ना किसी के बारे में, वो तो वहाँ है ही नहीं यार, ना ही वो सुन सकता है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि हम किसी इंसान के अपीयरेंस को ना, किसी इंसान की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करके किसी दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इससे अच्छा है कि अगर किसी महफिल में है ना तो अच्छी अच्छी बातें की जाए, कुछ अच्छा सा सीखने को मिले। ऐसे इंसान के साथ बैठना ना कम ही कर दे जो कि सिर्फ दूसरों के बारे में बोलता रहता है। ऐसे इंसान के साथ ना ज़्यादा बैठना ही नहीं चाहिए। हमें ऐसे इंसानों की महफिल जॉइन करनी चाहिए ना जहाँ से हमें मतलब हैप्पी फील हो, कुछ अच्छी बातें हो और कुछ सीखने को मिले। एंड नंबर 6, शी डोंट शेयर हर पर्सनल लाइफ। हमेशा एक समझदार इंसान या एक समझदार औरत की पहचान होती है ना कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी किसी से शेयर नहीं करती। एक समझदार औरत कभी भी अपने घर की बात बाहर नहीं करती। अपने घर की बातों को हमेशा घर में रखा करे यार, क्योंकि जब आप दुनिया से डिस्कस करेंगे ना तो वो आपके हालात सही करने की बजाय ज़्यादा उछालेंगे, आपका मजाक बनाएंगे और आपके घर का मजाक बनाएंगे। आप तो भूल जाएंगे यार आपके घर के अंदर क्या हुआ है, आप लोग आपस में भूल जाएंगे, बट जो आपके घर में हुआ है ना, लेकिन बाहर के लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे ना वो बातें ताने के रूप में आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी कभी ना कभी। इसीलिए अपने घर की पर्सनल बातें या कोई अपनी लाइफ की जो पर्सनल चीज़ें हैं ना वो किसी और से ना कभी भी शेयर ना करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनल कंट्रोल। एक समझदार लेडी ना अपने इमोशन को बहुत ही समझदारी से कंट्रोल करती है। अगर उसे गुस्सा आता है ना तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना भी जानती है। अगर उसका मूड ख़राब है ना वो खुश रहना भी फिर जानती है। और महफिल में बैठकर वो ना जो मतलब एक समझदार लेडी होती है ना, हम कहीं पे महफिल में बैठे हैं ना तो ये बात हमेशा याद रखना, महफिल में बैठकर वो ठाके मारकर कभी नहीं हंसती। अपनी हंसी को ना कंट्रोल में रखकर अपने आप को एक वॉइस लुक देकर हंसती है। कभी आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है यार, जब कोई मतलब औरतों का ग्रुप बैठा है ना तो कोई बात होती है तो कोई मतलब मान लो कोई वुमेन ज़ोर ज़ोर से हंसती है तो सबका ध्यान ना उसकी ओर जाता है, सब उसकी ओर देखने लगते हैं। फिर पता क्या होता है, वो औरत क्या सोच रही होती है, वो सोच रही होती है शायद मैं सबको इम्प्रेस कर रही हूँ, बट लेकिन सब लोग उसकी बेवकूफ़ी देख रहे होते हैं, उस टाइम उसकी बेवकूफ़ी को देख रहे होते हैं। और आपने कुछ इस तरह की औरतें भी देखी होगी ना, जैसे कहीं पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बस वो अपना ही बोलते रहना, अपना ही बोलते रहना, दूसरों की बात को कट करना, दूसरों को सुनना ही नहीं। तो ये चीज़ें ना काफ़ी हद तक उनकी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक डाउन कर रही होती है, बट उन नासमझ को ये पता ही नहीं होता। देखो, अगर आप अपने आप को एक ग्रूम एंड मतलब ग्रेसफुल लेडी बनाना चाहते हो ना तो इन बातों पे ना ज़रूर ध्यान दें। देखो, आज का जो मेरा टॉपिक था जिसके अंदर मैंने जो भी पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए ना, आपको एक भी टॉपिक मेरा अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है ना तो मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल रहेगा। तो अगर आपको मतलब अच्छे लगे ये पॉइंट तो इसे अपनी लाइफ में ना ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। देखो, आपके लिए मैं हर वीकेंड पे वीडियो डालूँगी, क्योंकि जो भी मेरे से पॉसिबल होगा ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, मेरे पास दूसरा भी चैनल है, फिर बच्चों के साथ स्कूल भेजना, लाना, फिर जो मुझसे पॉसिबल होता है कुछ एक मैं क्लिप शूट करती हूँ और उसके साथ-साथ आपके साथ अच्छा सा एक मतलब जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है ना, वो टॉपिक आज आपसे मैं डिस्कस करती हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड मिलती हूँ बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीकेंड पे आपसे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। तो इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।